Hello, good morning, my dear students. Today we will start the chapter 4 of our reader book, and the name of this chapter is Aladdin and the Wonderful Lamp. As you all know about Aladdin, अलादीन के बारे में तो आप सभी जानते हैं और उनके पास एक जादुई जिन्न हुआ करता था जो कि अलादीन की सारी डिमांड्स को पूरा करता था, है ना। लेकिन उन्हें ये लैम्प कैसे मिला था इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देयर वंस लिव्ड अ पुअर टेलर हु हैड अ सन कॉल्ड अलादीन, अ केयरलेस आइडल बॉय हु वुड डू नॉट nothing but play all day long in the streets with little idle boys like himself। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत गरीब टेलर हुआ करता था। टेलर मतलब दर्जी, और जिसके बेटे का नाम अलादीन था, जो कि एक केयरलेस आइडल बॉय था। केयरलेस था और लेज़ी बॉय था, जो कि कुछ नहीं करता था, दिन भर सड़कों पर खेला करता था अपने दोस्तों के साथ। दिस सो ग्रीव्ड द फादर दैट ही डाइड, जो देखकर उसके जो फादर थे वो बहुत दुखी हुआ करते थे, और ये सब देखकर और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। येट ही इंस्पायर्ड ऑफ हिज मदर्स टीयर्स एंड प्रेयर्स अलादीन डिड नॉट मेंड हिज वेज। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसकी मदर जो थी अलादीन की, वो बहुत रोती थी, प्रेयर करती थी कि वो उनका बेटा अच्छा हो जाए, लेकिन उसकी अलादीन की माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा था। वन डे व्हेन ही वॉज प्लेइंग इन द स्ट्रीट एज यूजुअल, व्हेन अ स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम हिज एज एंड इफ ही वर नॉट द सन ऑफ मुस्तफ़ा द टेलर। एक दिन वो सड़कों पर खेल रहा था जैसा वो डेली खेलता है। तभी एक स्ट्रेंजर आया और उसने उसकी एज पूछी, और साथ में ये भी पूछा कि क्या तुम मुस्तफ़ा टेलर के बेटे हो। आई एम सर, रिप्लाइड अलादीन। अलादीन ने बोला, हाँ मैं ही हूँ मुस्तफ़ा टेलर का बेटा, मगर बट ही डाइड अ लॉन्ग वाइल अगो, बट उनकी डेथ तो बहुत पहले हो गई है। ऑन दिस द स्ट्रेंजर हु वॉज अ फेमस मैजिशियन फेल ऑन हिज नेक एंड किस्ड हिम सेइंग, आई एम योर अंकल एंड न्यू यू फ्रॉम योर लाइकनेस टू माई ब्रदर, गो टू योर मदर एंड टेल हर आई एम कमिंग। तब वो स्ट्रेंजर ने बोला, जो कि एक मैजिशियन था रियली में, उसने अलादीन को अपने गले से लगाया और उसे किस किया, और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे भाई की जैसे दिखते हो, तुम जाओ और अपनी मम्मी से बताना कि मैं आ रहा हूँ। अलादीन रैन होम एंड टोल्ड हिज मदर ऑफ हिज न्यूली फाउंड अंकल। अलादीन अपने घर की तरफ गया, दौड़ा, और उसके बाद जाकर अपनी मम्मी से बताया कि उसे एक अंकल मिले थे, उसके अंकल मिले थे। इंडीड चाइल्ड, सी सेड, योर फादर हैड अ ब्रदर। सच में बच्चे, मुझे लगा तुम्हारे पिताजी का कोई भाई भी है, बट आई ऑलवेज थॉट ही वॉज डेड। मुझे ऐसा लगता था कि उनकी डेथ हो चुकी है। हाउएवर सी प्रिपेयर्ड सपर एंड टोल्ड अलादीन टू लुक फॉर हिज अंकल। तब भी उन्होंने, अलादीन की मदर ने रात का खाना वगैरह बनाया, और उसके बाद अलादीन से कहा कि देखो तुम्हारे अंकल आ रहे हैं क्या। हु केम विथ वाइन एंड फ्रूट। तभी उसके अंकल आए, और जो कि साथ में वाइन और फ्रूट लेकर के आए थे। ही प्रेजेंटली फेल डाउन एंड किस द प्लेस वेयर मुस्तफ़ा यूज टू सिट। वो तुरंत आने के साथ ही उस जगह पे घुटनों के बल बैठ गया, और जहाँ पर मुस्तफ़ा टेलर बैठकर सिलाई करते थे वहाँ पर उस जगह को उन्होंने किस किया। टेलिंग अलादीन्स मदर नॉट टू बी सरप्राइज एट नॉट हैविंग सीन हिम बिफोर एज ही हैड बिन 40 years आउट ऑफ द कंट्री। अलादीन की मम्मी से उन्होंने कहा कि आपको इतना आश्चर्यचकित सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने मुझे कभी नहीं देखा है, क्योंकि मैं 40 सालों से देश से बाहर था। He then turned to Aladdin and asked him his trade, at which the boy hung his head while his mother burst into tears। और फिर उसने अलादीन की तरफ टर्न हुआ और उन्होंने अलादीन से पूछा कि तुम क्या करते हो। तो उसके अलादीन ने कोई जवाब नहीं दिया और सर नीचे करके खड़ा हो गया। तभी उसकी मम्मी जो है रोने लगी। ऑन लर्निंग दैट अलादीन वॉज आइडल एंड वुड लर्न नो ट्रेड। अलादीन
को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की, लेकिन अलादीन कुछ सीख नहीं पा रहा है, किसी भी तरीके का काम नहीं कर पा रहा है। ही ऑफर्ड टू टेक अ शॉप फॉर हिम एंड स्टॉक इट विथ मर्चेंडाइज। तो वो मजिशियन जो था उन्होंने ये ऑफ़र किया कि ठीक है, हम लोग अलादीन के लिए एक शॉप ख़रीदेंगे और उनकी शॉप को पूरे दुकान के में जो सामान होता है सामान से भर देंगे। नेक्स्ट डे ही बॉट अलादीन फाइन सूट ऑफ क्लोथ्स एंड टुक हिम ऑल ओवर द सिटी। दूसरे दिन वो अलादीन के लिए अच्छे कपड़े लेकर आया और उसे शहर घुमाने के लिए ले गया। शोइंग हिम द साइट्स एंड ब्रॉट हिम होम एट नाइटफॉल टू हिज मदर। उसने बहुत सारी अच्छी अच्छी साइट्स दिखाए अलादीन को, और फिर जब रात हो गई तब उसे उसकी मम्मी के पास लेकर आए। हु वॉज ओवरजॉय टू सी हर सन सो फाइन। जब उसकी मम्मी ने अलादीन को देखा तो वो बहुत खुश हो गई। द नेक्स्ट डे द मैजिशियन लेड अलादीन इनटू सम ब्यूटीफुल गार्डन्स अ लॉन्ग वे आउटसाइड द सिटी गेट्स। उसके दूसरे दिन मैजिशियन ने अलादीन को बहुत सुंदर गार्डन्स में ले गया जो कि शहर से बाहर था। दे सैट डाउन बाई अ लवली फाउंटेन। वो लोग लवली फाउंटेन के पास भी बैठे हैं। एंड द मैजिशियन पुल्ड अ केक फ्रॉम हिज ग्रिडल विच ही डिवाइडेड बिटवीन देम। ग्रिडल मतलब वो जो लंबा सा कोट होता है ना, उसे ग्रिडल बोलते हैं। ये पहनते हैं जो खान लोग होते हैं, वो लोग पहनते हैं। तो जब फाउंटेन के पास बैठे तो मैजिशियन ने अपनी ग्रिडल के अंदर से एक केक निकाला और उसको डिवाइड करके उन दोनों ने साथ में खाया। They then journeyed onwards till they almost reached the mountains. फिर वो लोग धीरे से आगे की तरफ चले। अलादीन was so tired that he begged to go back. अलादीन बहुत थक चुका था तो उसने कहा कि हमें वापस चलना चाहिए। बट द मैजिशियन बेगल्ड हिम विथ प्लेजेंट स्टोरीज। बट जो मैजिशियन था उसको तो उसे कुछ काम था, तो इसलिए वो उसको अपनी बातों में अच्छी अच्छी स्टोरीज सुना करके उसके साथ चीटिंग किया और उसे अपने साथ आगे ले गया। एट लास्ट दे केम टू 2 माउंटेन्स डिवाइडेड बाई अ नैरो वैली। लास्टली वो एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पर 2 माउंटेन्स थे, दोनों बीच से डिवाइडेड थे, जहाँ बीच में वैलीज बनी हुई थी। वी विल गो नो फर्दर सेड द फॉल्स अंकल। फिर तब जाकर मैजिशियन ने कहा अब हम लोग और आगे नहीं जाएंगे बेटा। आई विल शो यू समथिंग वंडरफुल ओनली इफ़ यू गैदर अप स्टिक्स वाइल आई कैंडल अ फायर। मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करो जिसको मैं जलाऊँगा। When it was lit, the magician threw on it a powder and he had about him, at the same time saying some magical words. तभी वो मैजिशियन ने वो लकड़ियाँ इकट्ठी करके वहाँ पर जो आग जलाया और उसके बाद वो अपने साथ एक पाउडर लेकर आया था जिसको उसने उस आग में फेंका और उसके साथ साथ उसने कुछ मैजिकल वर्ड्स बोले। द अर्थ ट्रेम्बल्ड अ लिटिल एंड ओपन इन फ्रंट ऑफ देम। धरती जो थी, अर्थ जो है वो हल्का सा हिला और उनके सामने से खुल गया। डिस्क्लोजिंग अ स्क्वायर फ्लैट स्टोन विथ अ ब्रास रिंग इन द मिडल टू रेज इट बाय। और जैसे अर्थ सामने से खुला वहाँ से एक स्क्वायर पत्थर निकला और उसके ऊपर एक ब्रास की रिंग रखी हुई थी बीच में। Aladdin tried to run away but the magician caught him and gave him a blow that knocked him down. अलादीन ने भागने की कोशिश करा था, वो डर गया, वो तो छोटा बच्चा था, डर गया और वहाँ से भागने लगा। तभी मैजिशियन ने उसे पकड़ा और उसे बताया कि डरो नहीं, तुम्हें नीचे जाना है। What have I done, uncle? He said piteously. बेचारा बहुत डरते हुए और आराम से उसने पूछा कि मुझे क्या करना है अंकल। Whereupon the magician said more kindly, fear nothing but obey me. तभी मैजिशियन ने बहुत प्यार से उसे कहा कि डरो मत, बस मैं जो कह रहा हूँ वो करते जाओ। Beneath this stone lies a precious treasure which is to be yours and no one else may touch it. इस पत्थर के नीचे बहुत बड़ा खजाना है जो कि सिर्फ तुम्हारा हो सकता है और कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। So you must do exactly as I tell you. बट तुम्हें उसके लिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम्हें करना होगा। At the word treasure, Aladdin forgot his fear. जैसे ही खजाने की बात सुनी, अलादीन का डर खत्म हो गया। And grasped the ring as he was told. तो और जैसे ही जो
and grabs the ring as he was told, saying the name of his father and grandfather. और तुरंत उसने वो अंगूठी उठाई और अपने फादर और ग्रैंडफादर का नाम लिया. The heavy stone come up quite easily and some steps appeared. जो बड़ा सा पत्थर था वो और आसानी से ऊपर आ गया और थोड़ा साइड हो गया. Go down, said the magician. At the foot of those steps you will find an open door leading into 3 large halls. मजिशियन ने कहा नीचे जाओ, थोड़ा नीचे जाते ही तुम्हें 3 बड़े दरवाजे मिलेंगे, 3 हॉल में खुलने वाले बड़े दरवाजे मिलेंगे. Tuck up your gown and go through them without touching anything or you will die instantly. अपने गाउन को अच्छे से टक बांध लो और किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना वरना तुम वहीं पर मर जाओगे. These halls lead into a garden of fine fruits. ये हॉल्स तुम्हें एक बहुत अच्छे गार्डन में लेकर जाएंगे जहाँ पर बहुत अच्छे फ्रूट्स पाए जाते हैं. Walk on till you come to a shelf in a terrace where stands a lighted lamp. और उसके आगे तुम जाओगे तो तुम्हें एक टेरेस मिलेगा जहाँ पर एक लाइटेड लैम्प रखा हुआ होगा, लैम्प जलता हुआ लैम्प नज़र आएगा. Pour out the oil it and contains and bring it to me. उसमें का सारा तेल गिरा देना और फिर वो लैम्प मेरे पास लेकर के आना. He drew a ring from his finger and gave it to Aladdin. तो उसने अपनी उंगली से एक रिंग निकाली और अलादीन को दिया. Aladdin found everything as the magician he had said. जैसे ही अलादीन नीचे गया उसने वही सब चीज़ें देखी जो मैजिशियन ने कहा था. Gathered some fruits of the trees and having got the lamp. उसने बहुत सारे फ्रूट्स अपने लिए इकट्ठे किए और वो लैम्प भी उसको मिल गया. Arrived at the mouth of the cave, the magician cried out in a great hurry. और जब वो वापस आ रहा था तब मैजिशियन जो था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि जल्दी करो जल्दी करो. Make haste and give me the lamp. जल्दी करो और मुझे वो लैम्प दो. अलादीन refused to do until he was out of the cave. अलादीन ने नहीं दिया, अलादीन ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं दूंगा जब तक मैं बाहर नहीं आ जाता. तो मैजिशियन फ्लू इनटू अ टेरिबल एंगर. मैजिशियन को बहुत तेज गुस्सा आ गया. एंड थ्रोइंग सम मोर पाउडर ऑन द फायर ही सेड समथिंग एंड द स्टोन रोल बैक इनटू द इट्स प्लेस. और तभी उसने पॉकेट से वो पाउडर निकाला और फिर उसको कुछ पढ़ते हुए उस फायर में फेंक दिया जिससे कि वो स्टोन जो था वो वापस से, वो जो स्क्वायर स्टोन था वो वापस से अपने प्लेस पे चला गया. एंड द मैजिशियन लेफ्ट पर्शिया फॉर एवर. और उसके बाद मैजिशियन वहाँ से हमेशा के लिए पर्शिया चला गया. विच प्लेनली शोड दैट ही वॉज नो अंकल ऑफ अलादीन्स बट अ कनिंग मैजिशियन हु हैड रीड इन हिज बुक मैजिक बुक ऑफ अ वंडरफुल लैम्प विच वुड मेक हिम द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड. जो कि ये सारी चीज़ें देख कर ये समझ में आता है कि वो कोई अलादीन का अंकल नहीं था, वो एक कनिंग मैजिशियन था जिसने अपनी मैजिक बुक में पढ़ा, उस वंडरफुल लैम्प के बारे में पढ़ा था जिससे कि वो एक पावरफुल मैन बन सकता था पूरी दुनिया का. थ्रो ही अलोन न्यू वेयर इट टू फाइंड इट. और उसे ही सिर्फ पता था कि वो कहाँ से पाया जाएगा. ही कुड ओनली रिसीव्ड इट फ्रॉम द हैंड ऑफ अनदर. बट वो खुद से उस लैम्प को नहीं ले सकता था, इसलिए उसे किसी और के हाथ से वो लैम्प लेना था. ही हैड पिक्ड आउट द फुलिश अलादीन फॉर दिस पर्पस. उसने वो बेवकूफ़ अलादीन को उस काम के लिए चुना. एंड इंटेंडिंग टू गेट लैम्प एंड किल हिम आफ्टरवर्ड. और उसने सोचा था कि जैसे ही मैं अलादीन से वो लैम्प ले लूँगा मैं अलादीन को मार दूँगा, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया और वो खुद पर्शिया वापस चला गया. अलादीन जो है, अलादीन ने लैम्प नहीं दिया. और उसी लैम्प से अलादीन का जो वो जादुई जिन निकलता है ना, वो उसी लैम्प से निकलता है. जब अलादीन ने उसको रब किया तब वो उस लैम्प से वो जिन निकल कर आता है और फिर उसे सेव करता है. होप आप सभी बच्चों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू.